मुखिया जी, मुझे ये प्राचीन नक्शा जमींदार की हवेली के अलमारी से मिला है। इस नक्शे के मुताबिक हमारे गांव के पास जो खंडर नुमा महल है उसके अंदर खजाना दबा हुआ है। अशोक की बात सुनकर मुखिया चौंकते हुए अशोक की ओर देखकर बोला, अशोक, इस बारे में भूल जाओ और उस और मत जाना जहाँ पर से वापस आने का कोई रास्ता ही ना हो। ये सुनकर अशोक बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? अशोक, कहते हैं कि बरसों पहले वहाँ पर किसी राजा का महल हुआ करता था जो वक्त की रेत में दब गया। तुम जो नक्शा अपने हाथ में लिए टहलते फिर रहे हो, पहले यही नक्शा लोगों की जुबान पर था। सच बताऊं अशोक, तो उस खंडर नुमा महल के अंदर खजाने के लालच में आज तक जो भी गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला गया। मगर अशोक, जिसके मन में हमेशा से बहुत ही जल्द धनवान बनने की लालसा रहती थी, सीधा अपने मित्र माधव के खेत में चला गया। अशोक ने देखा कि माधव अपने खेत में मुखिया की पुत्री राधा के साथ बैठा हुआ था। अशोक को देखकर माधव चौंकता हुआ बोला, क्या तुमने अपना फैसला बदल दिया अशोक? लगता है तुम पहले दिन ही जमींदार की हवेली में काम करके समझ गए होंगे कि जमींदार हम सबकी सोच से भी बहुत ज्यादा बुरा इंसान है। नहीं माधव, मैं यहाँ पर जमींदार के सिलसिले में नहीं बल्कि तुम्हें कुछ दिखाने आया हूँ। क्या मतलब? अशोक ने तुरंत अपनी जेब से उस प्राचीन नक्शे को निकालकर माधव और राधा के सामने रख दिया और उन दोनों को सारी घटना बताते हुए बोला, राधा के पिता कुछ देर पहले मुझसे कह रहे थे कि बरसों पहले उस खंडर नुमा महल के अंदर दबे हुए खजाने के बारे में पहले गांव के बहुत सारे लोग जानते थे, मगर जो कोई भी उस खजाने के लालच में वहां गया आज तक वापस लौट कर नहीं आया। अगर ऐसी बात है तो फिर तो वहाँ जाना बहुत ही खतरनाक होगा। मुझे लगता है हमें पिताजी की बात माननी चाहिए। राधा, मेरा मन भी यही कहता है, मगर सोचो, अगर हम सब उस खजाने की तलाश में जाएं और खजाना पाने में सफल हो जाए तो रातों रात हम धनवान बन सकते हैं। अशोक की बात सुनकर राधा क्रोधित होती हुई बोली, तुम तो हमेशा बहुत जल्द धनवान बनने के बारे में ही सोचते रहते हो अशोक। मुझे डर है तुम्हारा ये लालच कहीं हम सबको किसी भारी मुसीबत में न डलवा दे। राधा की बात सुनकर अशोक शांत स्वर में राधा और माधव की ओर देखकर बोला, राधा, कल मैंने जमींदार की हवेली में पहले दिन काम किया और मैं पहले दिन ही जान गया कि हमारे गांव के न जाने कितने किसान जमींदार के कर्ज तले दबे हुए हैं। सोचो, अगर हम उस खजाने को पाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम अपने गांव के गरीब किसानों को जमींदार के अत्याचारों से मुक्ति दिला सकते हैं। हम खजाने का सारा धन लोगों की भलाई के लिए लगा सकते हैं। और वैसे भी माधव, मुझे ये खजाने का नक्शा जमींदार की हवेली के अंदर उसके ही कक्ष में मिला है। माधव, इस बात की गहराई तक सोचो, जमींदार अब तक इस नक्शे को क्यों रखा हुआ है? वो जरूर उस खजाने को पाने की लालसा में रहता होगा। इससे पहले कि जमींदार वहां पहुंचे, मुझे लगता है कि हम तीनों को वो खजाना जमींदार से पहले हासिल कर लेना चाहिए। अशोक की बात सुनकर राधा और माधव एक दूसरे की ओर देखने लगे। खजाने का तो मुझे पता नहीं मेरे मित्र, लेकिन तुम्हारे मन में गरीब किसानों के प्रति दया देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस हो रहा है कि तुम मेरे मित्र हो। तभी राधा गहरी सोच में डूबती हुई माधव से बोली, माधव, पिताजी ने कहा है कि वहाँ कोई भी गया तो आज तक कभी वापस नहीं आया। इसका मतलब ये है कि उस खंडर में कोई ना कोई रहस्य जरूर है। मुझे लगता है कि हमें एक बार गांव के नजदीक तालाब के पास रहने वाले साधु महाराज से बात करनी चाहिए। तालाब के किनारे वाले रहने वाले साधु महाराज इसमें हमारी क्या सहायता कर सकते हैं? मेरी माँ बताती है कि वो साधु वर्षों से उसी तालाब के किनारे रह रहे हैं। उनके अंदर कुछ दिव्य और चमत्कारिक शक्तियाँ भी है। और मत भूलो अशोक, तालाब के किनारे से कुछ दूर स्थित ही वो महलनुमा खंडर भी है। मुझे लगता है हम सबको सबसे पहले जाकर साधु महाराज से परामर्श लेना चाहिए। ठीक है राधा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो सबसे पहले हम साधु महाराज के पास जाएंगे। कुछ ही देर में वह तीनों तालाब के किनारे बनी हुई एक झोपड़ी के सामने खड़े हुए थे, जिसके बाहर एक साधु आंखें बंद किए बैठे थे। अचानक साधु अपनी आंखें खोलकर उन तीनों की ओर देखकर बोले, तुम तीनों कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? साधु की बात सुनकर माधव साधु को सारी घटना बताता हुआ बोला, साधु महाराज, उस खंडर नुमा महल में जाने से पहले हम तीनों को यही लगा कि हमें आपसे इस बारे में बात करनी चाहिए। साधु महाराज, आप वर्षों से खंडर नुमा महल के नजदीक इस तालाब के किनारे रह रहे हैं और मेरी माँ बताती है कि आप एक दिव्य साधु हैं।
क्या आप जानते हैं कि वर्षों से आखिर उस खजाने की खोज में उस खंडर के अंदर कोई भी गया है? वो आज तक वापस क्यों नहीं आया? साधु बड़े ही रहस्यमय अंदाज में उन तीनों की ओर देखकर बोले, क्योंकि उस खंडर के अंदर एक जादुई पक्षी रहता है और कोई बुरी नीयत से उस खंडर के अंदर अगर खजाना हासिल करने के लिए जाता है तो उस जादुई पक्षी की आंखों से आग निकलने लगती है और लालची व्यक्ति फिर कभी भी उस महल नुमा खंडर से वापस नहीं आ पाता। यह सुनकर अशोक, माधव और राधा बुरी तरह से घबरा गए। राधा माधव की ओर देखकर बोली, अगर ऐसी बात है तो फिर हम तीनों को वहाँ पर कदम भी नहीं रखना चाहिए। अशोक गहरी सोच में डूबते हुए साधु से बोला, साधु महाराज, मुखिया जी ने मुझे ये बताया तो था कि उस खंडर नुमा महल के अंदर जो भी खजाना हासिल करने के लिए गया है वो आज तक वापस नहीं लौटा, परंतु उन्होंने पक्षी के बारे में तो नहीं बताया। क्योंकि जो भी लालच से भरा हुआ व्यक्ति उस खंडर के अंदर जाता है वो वापस नहीं आता, तो फिर उस पक्षी के बारे में कोई कैसे बता सकता है? परंतु एक रहस्य और है। ये सुनकर अशोक निराश हो गया। साधु महाराज, इसका मतलब हम उस खजाने को कभी हासिल ही नहीं कर पाएंगे। साधु रहस्यमयी अंदाज में अशोक से बोला, अगर तुम तीनों में से एक भी मन का सच्चा इंसान हुआ जिसका मन लालच से कोसों दूर है, तो वह जादुई पक्षी उस सच्चे इंसान की वजह से तुम दोनों के ऊपर कोई भी प्रहार नहीं कर सकता। उस एक व्यक्ति की वजह से तुम दोनों सुरक्षित रह सकते हो और उस एक व्यक्ति की वजह से तुम आसानी से उस खजाने को पा सकते हो। यह सुनकर तीनों दोस्त पूरी तरह से चौंक पड़े। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मैंने अभी जो भी कहा उसे गहराई से सोचना, तुम्हें समझ आ जाएगा। और हाँ, मैं हमेशा यही रहता हूँ, मैं तुम्हें यही मिलूंगा। कुछ देर बाद वह तीनों खेत में वापस आ गए। मुझे लगता है कि हम तीनों को खजाने के बारे में विचार छोड़ देना चाहिए। नहीं राधा, तुमने शायद साधु महाराज की बात को गौर से नहीं सुना। उन्होंने कहा कि अगर हम तीनों में से एक भी मन का सच्चा हुआ जो लालच से कोसों दूर है, तो हम उस व्यक्ति की वजह से बच सकते हैं और खजाने को हासिल कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि वो हम तीनों में एक ही व्यक्ति है। कौन है वो? तुम। और कौन? तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति प्रेम है और तुम हमेशा गरीबों की चिंता करते हो और तुम्हारा मन लालच से भी दूर है। यह सुनकर राधा बुरी तरह से चौंक पड़ी। अशोक सही कहता है माधव, हम तीनों में से केवल तुम ही हो जिसके मन में कोई लालच नहीं है। अब मुझे साधु महाराज की बात की गहराई समझ आ रही है। उन्होंने कहा था कि मेरी बात को गहराई से सोचना। तो तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे लगता है कि एक बार प्रयास करने में क्या जाता है। अगर हम तीनों को खजाना मिल जाता है तो उस खजाने की वजह से गांव के तमाम गरीब किसानों को जमींदार के अत्याचारों से मुक्ति मिल सकती है। ठीक है राधा, अगर बात गरीब किसानों को बचाने की है तो फिर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ ही देर में वह तीनों खंडहर नुमा महल के बाहर खड़े हुए थे। उस महल के चारों ओर घनी झाड़ियां थीं और वहाँ पर एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। उस महल नुमा खंडहर को देखकर ऐसा लगता था मानो हजारों वर्षों पहले वहाँ पर कभी महल हुआ करता हो जो वक्त की रेत में कहीं खो गया हो। राधा माधव और अशोक की ओर देखकर बोली, मुझे लगता है हम दोनों को अंदर जाना चाहिए। पहला कदम मैं रखूंगा। इतना बोलकर माधव बगैर डरे उस महल के अंदर प्रवेश कर गया। माधव को देखकर राधा और अशोक भी महल के अंदर चले गए। वह तीनों महल के अंदर गए ही थे कि तभी एक पक्षी उड़ता हुआ उन तीनों के पास आकर बैठ गया और उन तीनों को घूरने लगा। अचानक वह मनुष्य की आवाज में उन तीनों की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम तीनों? क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ जो भी आता है वो जीवित नहीं जाता? पता है। और उसके बाद भी तुम यहाँ मरने के लिए चले आए? तुम तीनों यहाँ खजाना हासिल करने के लिए आए हो ना? राधा डरते हुए जादुई पक्षी से बोली, हाँ। ठीक है, तो फिर मेरा तुम तीनों से एक एक सवाल है। अगर तुम तीनों में से किसी एक ने भी मेरे सवाल का सही उत्तर दे दिया तो तुम अपनी खोज जारी रख सकते हो, मगर मेरे सवाल का उत्तर तुम तीनों ने गलत दिया तो फिर तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल ये है कि खजाना हासिल करने के बाद तुम तीनों सबसे पहले क्या करोगे? मेरे पिता हमेशा मेरे विवाह को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं।
खास तौर से दहेज को लेकर। मैं सबसे पहले उसमें से कुछ धन अपने पिता को दूंगी ताकि वो चिंता से मुक्त हो जाए, और उसके बाद बाकी धन मैं गरीबों में बांट दूंगी। कुछ समय पहले मैंने अपना खेत बेचकर एक व्यापार शुरू किया था। व्यापार बर्बाद हो गया और मेरा धन भी डूब गया। मेरे ऊपर कुछ साहूकारों का कर्ज भी हो गया। सबसे पहले उन साहूकारों का कर्ज चुकाऊंगा और फिर गरीबों की मदद करूंगा। जादुई पक्षी माधव की ओर देख